नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आने वाले 2 महीनों की, नवंबर और दिसंबर की। उनमें कुछ ग्रहों के परिवर्तन के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये नवंबर दिसंबर बहुत कठिन रहेंगे देश और दुनिया के लिए। तो 20 अक्टूबर को मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना है, जो देश और दुनिया में गंभीर घटनाओं को दर्शाता है। ऐसी भयानक घटनाएं जो युद्ध की घटनाओं का बढ़ना, दंगे फसाद होना, प्राकृतिक घटनाओं का होना, तो ये सब अब इधर 20 अक्टूबर से शुरू हो गया है। और ये खासकर संडे को ये ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि सन की साइकिल चल रही है जो विनाशकारी साइकिल है इस समय। तो आप देखिए 20 अक्टूबर के दिन बहुत घटनाएं घटी। भारत में बम दिल्ली में राजधानी में फूटा, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई, और अभी उड़ीसा में जो है तूफान आया, जो आ रहा है, अगले 2-3 दिनों में लगभग आ जाएगा। तो ये जो तूफान आ रहा है इसके कारण बहुत सारा नुकसान होगा उड़ीसा में। और पहले भी बहुत से विद्वानों ने ये भविष्यवाणियाँ की हैं कि वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर को भी नुकसान होने का बहुत से लोगों ने दावा किया है। तो ये सब जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, बुद्ध अभी तक अस्त थे, वो उदय भी हो गए हैं, तो उसके कारण कुछ बुद्धि और विवेक से काम बनेंगे तो नुकसान से बचा जा सकता है। कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं हमारे देश में वो बहुत भयानक रहेंगी, क्योंकि जो भी देश के दुश्मन हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं इस समय। और आप देखिए, चाहे ट्रेन की घटनाएं हो रही हो पलटाने की, चाहे बम विस्फोट हो रहे हो, चाहे दंगे फसाद हो रहे हो त्योहारों में, ये सब दर्शा रहे हैं। और जिस प्रकार से भी सरकार कानून लाने जा रही है कुछ वक्फ बोर्ड वगैरह के, तो वो सब जितने भी देश विरोधी तत्व हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं दंगे भड़काने की, बवाल करने की। तो ये मुख्य रूप से घटनाएं अपने देश में घटेंगी। अब बहुत बड़े स्तर पे होने जा रही हैं ये घटनाएं, बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घटनाएं रोकने का प्रयास तो होगा सरकार की तरफ से। सरकार पूरा प्रयास करेगी, अपना खूब बल बुद्धि लगाएगी कि रोका जाए, लेकिन ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये समय वैसा चल रहा है। ये षडाष्टक योग बहुत विनाशकारी योग बना हुआ है। और उसके बाद ये शुक्र का ये जो नवम पंचम योग बन रहा है, तो वो भी खतरनाक है। तो ये सब चीज़ें देश के लिए हानिकारक हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी प्राकृतिक घटना उड़ीसा का बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो ये सब होने जा रहा है अगले 2 महीनों में। तो बहुत सावधान रहने की, किसी को राजधानी वगैरह जाना, दिल्ली वगैरह, तो थोड़ा सावधानी से जाएं, कब क्या घटना होने लग जाए। और ये आपका जैसे जैसे देखिए आप नवंबर दिसंबर में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ख़ासकर रविवार के दिन ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। ये कब से बढ़ना शुरू हो गया, पिछले ये जो संडे निकला इसके और पिछले एक संडे से ये घटनाएं शुरू हुई, लेकिन पिछले संडे में काफ़ी बड़े लेवल पे ये घटनाएं घटित हुई हैं। उधर भी हुई, फिर इस संडे को भी बड़ी लेवल पे घटनाएं हुई। अब संडे संडे ज़्यादा ही ये घटनाएं घटित होने जा रही हैं, जो देश के लिए हानिकारक हैं, समाज के लिए, सबके लिए हैं। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्रहों की इस समय स्थिति अच्छी नहीं है और ये ऐसे ही उत्पात मचने वाला है नवंबर दिसंबर खास करके। और बहुत संभव है कि कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि दंगे तो होना है और बवाल होने का बहुत ज़्यादा, सीधे सरकार से झगड़े होंगे। तो ये कुछ भी रूप ले सकता है, भयानक रूप ले सकता है। इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है सब किसी को। तो ये जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ताकि लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
ऐसी परिस्थितियां हैं, तो बहुत ज़्यादा विवादों में ना फंसे। और खासकर रविवार का सब लोग ध्यान रखें। रविवार का दिन ऐसा है, हर किसी के लिए ऐसा है कि उस दिन सबकी बुद्धि खराब होती है, उस दिन अधिक नुकसान होता है, क्योंकि सन की साइकिल चल रही है जो नुकसान को इस समय दर्शा रही है। ये सन की साइकिल 2032 तक अभी रहेगी, तो ये 2024 का अभी ये इधर का पीरियड मैंने पहले भी बताया था कि ये यहाँ से अक्टूबर नवंबर से शुरुआत करके ये पूरा मई 2025 का साल, 2026 का साल, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इसी समय मिडिल में सूर्य की जो साइकिल है 11 वर्ष की है, ये मिडिल में अपने पहुंच रहा है सूर्य। तो मिडिल के कुछ समय पहले का, कुछ समय बाद का, वो एक टाइम पीरियड लेके वो चल रहा है। ये 2 साल का, 2.25 साल का जो है उसका बीच का टाइम। तो इधर सबसे ज़्यादा खतरनाक घटनाएं घटने जा रही हैं और ये अब शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ तो शांति की बात हो रही है, रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल को युद्ध रोकने की बात हो, लेकिन वो शांति भी चलेगी, प्रयास लगातार होंगे शांति के, फिर भी ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। तो संडे को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। निजी लेवल पर भी नुकसान हो रहा है, तो अब इस जानकारी को ध्यान में रखिए, लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए उन्हें, सावधानी रखें। और सावधानी ही बचाव है, क्योंकि ये घटनाएं घटित होना ही है। जितना लोग सावधान रहेंगे उतना ही नुकसान कम होगा। तो बचने की ज़रूरत है, ये डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी हो सके। अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।